हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ऐसे मौसम में जो ठंड का चल रहा है, ऐसे में एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़ोरों से कर भी रहे होंगे और रजाई पकड़कर आराम से रात को ठंड में सारे सवाल सोल्व कर रहे होंगे। तो चलिए आपकी प्रॉब्लम को और हम कम करते दे हैं। आपकी जो है कक्षा 10 का जो गणित है, जो सबसे ज़्यादा सवाल आपका एग्जामिनर का फेवरेट होता है, मैं कह रहा हूँ आपको 100% आएगा। ये आपको 100% आएगा। आप 100% आएगा तो 6 नंबर पक्के करेंगे। तो चलिए 6 नंबर पक्के ऐसे ही नहीं होने के, मेरे कहने से आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, एक एक लाइन को समझना होगा अगर आपको 6 नंबर पक्के चाहिए। तो चलिए, आप उम्मीद है आपकी बात सब कुछ क्लियर होगी होगी आप 6 नंबर लाने को पक्के होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये करा तो हल कीजिए, यानी कि हमें यहाँ सवाल दिया है 4/√x+3/√y बराबर 3 तथा 8/√x-9/√y बराबर 1। इसका मतलब है यहाँ x और y की वैल्यू सोल्व करनी है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ 4 के बटे में √x है, यहाँ 3 के बटे में √x है, यह 8 के बटे में √x है, माइनस 9 के बटे में √y है। तो यहाँ देखो ऊपर की संख्या तो बदल रही है, बट एक ध्यान से देखेंगे जो नीचे हैं एक्स वाई ये हमारे इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम ऊपर के कोई किसी को भी इक्वल बना लेंगे, अर्थात चाहे एक्स के ऊपर कोई जो संख्या है उसको बराबर बना लो। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ कितनी है 8, सॉरी यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। तो ये अगर मैं 2 की गुणा करूँगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। या आप करेंगे यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यदि मैं 3 की गुणा इसमें करूँगा तो ध्यान रखना ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये माइनस है प्लस है, इससे क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ये सवाल आसान पड़ जाएगा अगर y की वैल्यू को बराबर किया जाए, क्योंकि x की भी कर सकते हैं परंतु आगे चल के हमें थोड़ा सा एक दो लाइन एक्स्ट्रा बन जाएंगी। तो क्यों ना मैं y को ही बराबर कर लूँ। तो आप यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण, आप चाहो तो इसे क्या मान लो समीकरण 1। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ 4 बटे क्या लिखूंगा 4/√x+3/√y बराबर 3 समीकरण 1। इसे समीकरण मान लो 2। क्या है 8/√x-9/√y बराबर 1 समीकरण हो गई 2। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 की गुणा कर लेते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर। तो चलिए 3 की गुणा कर देते हैं। जब हम 3 की गुणा करेंगे तो 3 की गुणा देखो सारे में होगी, 3 की यहाँ भी होगी, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी होगी। तो 3 की गुणा होगी, 3 चौक कितने हो जाएंगे 12। नीचे का हमारा √x ऐसे ही रहेगा। 3 की गुणा इसमें 3 तिया 9, ये हो जाएगा √y बराबर 3 की इसमें 3 तिया 9। समीकरण क्या बन गई 3 बन गई, क्या बन गई 3। अब ये जो समीकरण 2 है इसको इसके नीचे ऐसे ही उतार लो। क्या है 8/√x-9/√y बराबर कितना है 1 है, कितना है 1। अरे समीकरण थी 2, समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, आप ये देख रहे प्लस है ये माइनस है, जब ये प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गए क्योंकि ये तो एक जैसे हैं, बच्चे नहीं अलग अलग हैं। तो चलिए अब ये बचे तो इसको पहले उतार लेते हैं 12/√x, फिर है प्लस 8/√x बराबर यहाँ है 9 और प्लस का हो गया 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप देख रहे होंगे नीचे एक जैसा है, अर्थात एलसीएम क्या आएगा x आएगा, क्या आएगा x आएगा। तो हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा 9 और 1 10। समझ में आ गई। तो चलिए 12 और 8 कितने होते हैं प्यारे बच्चों 20, कितने होते हैं 20। अब ये वर्गमूल में इधर जाके गुणा कर देगा, किस 10 के साथ गुणा कर देगा, अर्थात यहाँ देखा वर्ग बटे यानी कि भाग में है √x को इधर ले जाएगा तो गुणा बन जाएगा, 10 की गुणा में बन जाएगा √x। अब गुणा की चीज़ कहाँ आ जाएगी भाग में, कहाँ आ जाएगी भाग में। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज कर लेता हूँ। अब हमारे सामने आ गया √x 20/10। तो आपने देखा 10 से कितनी बार कट रहा है 2 बार, तो अर्थात आप लिखते हैं 2 बराबर √x या √x बराबर 2। मैंने क्या करा √x को इधर ले लिया, 2 को इधर ले लिया।
अब इस वर्गमूल को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा वर्ग, अर्थात 2 का स्क्वायर। और 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 बार लिखना, गुणा में तो 2 दूनी कितना हो जाएंगे 4। तो आपने देखा x का मान कितना निकल कर आया प्यारे बच्चों, 4। कितना, 4। अब आप क्या करो, समीकरण 1 में x का मान रख सकते हो। तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो चलिए रख देते हैं रखने पर। तो माय डियर स्टूडेंट x का मान रख लेते हैं। समीकरण क्या थी, 4 बट्टे ये थी रूट एक्स प्लस 3 बट्टे रूट वाई बराबर 3 थी, सही है। तो x के स्थान पर कितना रखेंगे, देखिए रूट का मान कितना है 2, क्योंकि यहाँ है रूट, दिख रहे हो रूट एक्स, तो रूट एक्स का मान कितना है 2। कितना प्यारे बच्चों 2। और बाकी सारा ऐसी y बराबर 3, यहाँ हमारा क्या चल रहा, रूट चल ही रहा है। तो कितनी बार कट गया, 2 बार। इधर ये प्लस में, उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस। तो यहाँ बचेगा 3 बट्टे वाई का वर्गमूल बराबर 3, ये हो जाएगा माइनस के 2। कितना हो जाएगा, माइनस के 2। तो 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, रूट को उधर ले जाएंगे तो रूट वाई हो जाएगा, सही है। अब रूट वाई का मतलब है यहाँ आ गया हमारा रूट वाई बराबर 3। अब आप खुद बताएं मुझे, रूट वाई को अगर रूट को इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 3 का वर्ग बनेगा। तो इसका मतलब है वाई का जो वैल्यू निकल कर आएगी, कितनी निकल गई, 3 का वर्ग, यानी कि 3 गुणा 3। तो 3 तिया कितने हो गए, 9। तो आपने देखा x का मान कितना आया, 4, और y का मान कितना आया, 9। तो आप लिख सकते हैं अतः, यहाँ लिख सकते हैं अतः x बराबर 4, और कोमा लगा सकते हो या तथा लिख सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। और y बराबर कितना आया प्यारे बच्चों, 9। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में 6 नंबर पक्के कर सकते हैं। बहुत ईजी सवाल था, बहुत आसान सवाल था। तो चलिए अगले वीडियो में नेक्स्ट सवाल ले गए 6 नंबर का ही। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।